हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस जो है यूपीएससी का, उसका नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसका एक सब्जेक्ट जनरल प्रिंसिपल एंड डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी से रिलेटेड ये चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें मैंने ड्राइंग वाला पार्ट लेकर आगे चल रहा हूँ, जिसमें आपको डिज़ाइन भी बताऊंगा और सेफ्टी भी बताऊंगा। ये ड्रॉ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इससे 8 या 9 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर बोलूँ मैं तो 18 या 90 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जानना कि किस तरीके से उसकी क्वेश्चन्स आते हैं, किस तरीके से पहले क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाओगे, जब उसके थियरी पार्ट को समझे रहोगे, वो किस तरीके से एक्शन करता है वो चीज़ें समझे रहोगे, तभी आसानी से आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से रिलेटेड अगर मैं आपको बात करूँ, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड बात करूँ, तो कई डिफरेंट कंडीशन के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जो आपका लाइन है, लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन। ठीक है, एक तो दोनों प्लेन, और दो प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं यहाँ पे देखिए एक लेकर आया हूँ, यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। इसको देखिए, ये आप देखोगे तो ये वाला जो आपका प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये वाला प्लेन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ये वर्टिकल प्लेन है। अगर इस तरीके से आप इसको देखोगे तो ये वाला जो है ये आपका वर्टिकल प्लेन दिखेगा, और ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखेगा। ठीक है, और अगर मैं इस प्लेन को इस तरीके से रखता हूँ, देखो यहाँ पर अगर इस तरीके से रख रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो है इस प्लेन के भी पैरेलल है, और ये हॉरिजॉन्टल के भी पैरेलल है। ठीक है, इसके भी ये पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है। ठीक है, तो इसके भी कई सारे कंडीशन होते हैं। इस वीडियो में मैं वो कंडीशन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने वाले वो चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा अगर टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो लाइन जो होगा पैरेलल टू वन प्लेन, किसी एक प्लेन से, चाहे हॉरिजॉन्टल के चाहे वर्टिकल के, ठीक है, पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द अदर प्लेन। ठीक है, एक प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा, और दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मैं ये प्लेन में अगर मैं बात बताऊं कि अगर कोई लाइन इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से, तो ये वर्टिकल के तो पैरेलल है। अगर मान लो ये इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से ये पेन जो है ये लाइन अगर समझ लो, ठीक है, तो ये जो लाइन है अगर ये इस तरीके से है, देख लो यहाँ पर इस तरीके से देखो ये, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल वाला जो प्लेन है उसके ये पैरेलल है। ठीक है, इसके दोनों एंड का जो इससे डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, उसी को पैरेलल बोला जाएगा। लेकिन इस प्लेन से आप देखोगे वर्टिकल प्लेन से तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन से। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और कैसे कैसे बनेंगे वो चीज़ें भी मैं आपको आइडिया बताऊंगा। वैसे भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एक प्लेन से ये वर्टिकल से ये पैरेलल है, और इस ये हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसका व्यू क्या आता है वो चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, उसका व्यू क्या बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तीसरा टाइप अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो तीसरा टाइप ये होगा कि लाइन इंक्लाइंड टू वन प्लेन एंड पैरेलल, ध्यान देना, पैरेलल टू द अदर प्लेन। अब ये कैसा कंडीशन हो सकता है वो चीज़ें भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, इंक्लाइंड, अब एक प्लेन से वो इंक्लाइंड है और दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। अब वो कैसा बनेगा, यहीं पे देखिए ये प्लेन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इस प्लेन से आपको देखिए कि एक से पैरेलल होना चाहिए। देखिए इससे आप मतलब ये ऐसे कंडीशन में रख लो। ठीक है, ऐसे अगर मैं रखूँ तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल से तो पैरेलल है, दोनों जगह से इसका डिस्टेंस तो सेम ही, हर जगह से इसका हॉरिजॉन्टल से ये पैरेलल है, लेकिन इस वर्टिकल प्लेन से देखोगे तो इंक्लाइंड आपको दिख रहा है। ठीक है, इंक्लाइंड दिख रहा है, तो ये इस कंडीशन होगा। या तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब
आप देखोगे तो हॉरिजेंटल से इंक्लाइंड है, कुछ एंगल बनाते हुए लाइन जा रहा है, लेकिन इससे पैरेलल है। ठीक है, दोनों जगह से देखो डिस्टेंस सेम ही है, हर जगह से डिस्टेंस क्या है, ये सेम है कि नहीं। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। चौथा टाइप का अगर आप देखेंगे तो लाइन जो होगा, लाइन इंक्लाइंड होगा टू द बोथ प्लेन। अब बोथ प्लेन से इंक्लाइंड होगा, बोथ प्लेन, दोनों प्लेन जो हैं, दोनों प्लेन्स जो हैं उन दोनों के इंक्लाइंड होगा। अब कंडीशन कैसे बनेगा, इस तरीके से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे देखो, इससे भी ये एंगल बना रहा है और इधर से भी एंगल बना रहा है। तो इस तरीके का जब भी अगर आप देखने को मिलेगा, इस तरीके से अगर है, ठीक है, तो दोनों से एंगल वो बना रहा है। ठीक है, अभी दोनों का एंड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन के देगा, और कैसा क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये चारों को मैं 4 वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। एक तो ये वीडियो चल ही रहा है जिसमें ये पहला वाला मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। ठीक है, रिलेटेड टू क्या है, लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन। अब यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन। ठीक है, बोथ द प्लेन्स, ठीक है, दोनों प्लेन्स के पैरेलल अगर हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आएगा, ड्रॉ द प्रोजेक्शन of a line, draw the projection of a line of 70 mm लेंथ। ठीक है, एक लाइन है 70 mm है उसका लेंथ, और उस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, उस लाइन का क्या ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। कंडीशन क्या दिया है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 70 mm का लेंथ का वो लाइन है, लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। कंडीशन मैंने लिया है कि लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन, दोनों प्लेन के पैरेलल है। अब दोनों प्लेन के पैरेलल है तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला इस तरीके से पूछ सकता है कि 20 mm अबो HP एंड 30 mm in front of VP and parallel to both the plane। वही कंडीशन देखिए, पैरेलल टू बोथ प्लेन बोला है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन द HP एंड 20 mm in front of VP and parallel to both the plane। वही कंडीशन। ठीक है, एक क्या है HP में ही है और दूसरा क्या है VP के 20 mm इन फ्रंट में है। ठीक है, और दोनों क्या है पैरेलल टू प्लेन है। ठीक है, एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन द VP एंड 20 mm above HP and parallel to both the plane। कंडीशन बड़ा आसान है। ठीक है, अब ये तीनों को किस तरीके से लाइन को इंडिकेट करके प्रोजेक्शन बताना है। अगर आपने इसके पहले वाला जो वीडियो है पॉइंट वाला, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला, इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, क्योंकि बहुत कुछ है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं ना तो बहुत कुछ आइडिया हमारे मन में आ जाता है, बहुत कुछ हमें समझ में आने लग जाता है, और हमारे लिए कॉन्सेप्ट इतना ईजी हो जाता है कि मतलब कुछ है ही नहीं है। ठीक है, अब बड़े आसानी से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इजी तरीका है। बशर्ते आप देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो पहले वाले को लेके चलते हैं। देखिए
पहले वाले को लेके चलो, ठीक है। पहले तो रफली मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं क्या लेता हूँ, प्लेन लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ले लिया प्लेन, ठीक है। इस तरीके का ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है, और ये वाला क्या है आपका वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। एक हॉरिजेंटल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्या बोला है, 20 mm अबो HP से 20 mm, ठीक है, एबो 20 mm, ठीक है। 20 mm यहाँ से होगा, कोई जो लाइन है आपका 70 mm का जो लेंथ का, वो इससे क्या है 20 mm अबो है, और 30 mm इन फ्रंट है। इन फ्रंट है तो इधर, बिहाइंड होता तो इधर, ठीक है। वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पॉइंट में समझा दिया है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ इधर आएगा, और बिहाइंड होता तो इसके पीछे जाता। अब देखिए इस तरीके से मैं बना भी देता हूँ इसको भी, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई क्या बता रहे हैं। चलिए, ये भी आपको मिल गया, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल गई, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से 20 mm ऊपर लाइन है, तो 20 mm अगर बनाना है तो देखिए ये 70 mm की ये लाइन मैं बना रहा हूँ, रेड पेन से लाइन बना देता हूँ। ये आपकी लाइन जो है 70 mm का, देखेंगे ये तो दोनों जगह से, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है, ये आपका मान लो AB लाइन है, ठीक है। ये AB लाइन है 70 mm का, मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। कंडीशन मैं समझा देता हूँ, वो चीज़ समझ में आ जाएगा। दोनों जगह से देखिए पैरेलल बोला है, पैरेलल द प्लेन, तो इस प्लेन से ये पैरेलल है, और कितना है 20 mm अबो HP है, 20 mm, तो 20 ये भी mm है, 20 mm ये भी है, क्योंकि हर जगह से 20 mm ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका टॉप व्यू देखोगे तो यहाँ पे A, यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक है। और फ्रंट व्यू के लिए बोला है कि 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे, इस चीज़ों को देखने चाहोगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ना इसका, ये इसका बी डैश यहाँ पे आएगा, क्योंकि फ्रंट व्यू को मैंने डैश से इंडिकेट करना सिखाया है, इसके प्रीवियस वाले पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। और वही चीज़ A यहाँ पर फ्रंट व्यू में A डैश आ जाएगा। अभी इस लाइन को अगर इंडिकेट करना है तो कैसे इंडिकेट करेंगे, वो चीज़ें मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, आपका ये रेफरेंस लाइन है, ये आपका रेफरेंस लाइन है XY, इस XY को मैं ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। क्या कर लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पे। चलो मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस XY को पहले एक लाइन को मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये लाइन हो गया X और ये हो गया Y। अब मैं क्या करूँगा, बोला है कि पहले तो ये ऊपर इंडिकेट करना पड़ेगा, एक लाइन AB जो है। अब इसका फ्रंट व्यू अगर मुझे बताना है, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू ये आएगा, और ऊपर आ रहा है कितना आएगा डिस्टेंस 20 mm पे, ये 20 mm ही है ना, तो 20 mm पे ले लोगे। और 20 mm पे आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से इंडिकेट करके यहाँ पर बता दूँ कि 20 mm पहले तो आपने क्या लेना है कि A और B को इंडिकेट कर दो, ठीक है, तो बेटर रहेगा। यहाँ पे कितना 70 mm है ना, तो 7 सेंटीमीटर के आसपास होगा ये हो गया, ठीक है। कैपिटल मान लो ये AB है, कैपिटल AB है। अब इसका फ्रंट व्यू जो आ रहा है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो फ्रंट व्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको एकदम हल्की लाइन से इसको एकदम ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। हल्की लाइन से, हल्की लाइन एक ड्रॉ कर दो, कि ताकि आप आसानी से, देखिए ये हल्की लाइन मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से 20 mm ले लो, देखो ये 20 mm यहाँ पर एक आ गया, और 20 mm इधर से आ जाएगा, इधर से ले लो। एग्जैक्ट मैं ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी ये फ्रंट में है तो 20 mm इन फ्रंट ऊपर है ना, देखो ये 20 mm ही है ना, 20 mm ऊपर, और ये 30 mm है इन फ्रंट ऑफ, अबो 20 mm है, और इन फ्रंट 30 है, तो अबो ही ले रहे हैं ना। ये A डैश क्या है, इधर से रेफरेंस है, ये 30 है, ठीक है, 20 है, तो 20 mm पे हमने ये ले लिया, और यहाँ A से ये A डैश आ गया फ्रंट व्यू है, और B से B डैश आ गया। तो मेरी लाइन कैसे बन रही है, इस तरीके से ये मेरी फ्रंट व्यू की लाइन है, ठीक है। फ्रंट व्यू में देखोगे आप, ये इस तरीके की लाइन दिखेगी फ्रंट व्यू, ठीक है। उसका आप सामने से देखोगे तो ऐसी लाइन दिखेगी, A डैश B डैश। अब ये लाइन जो है ना, अब ये देखो, इसको मुझे इंडिकेट करना है यहाँ से ये पॉइंट को। तो ये आपको पता है कि ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से 30 है, और ये कैसे जाता है, क्लॉकवाइज जाता है। तो क्लॉकवाइज कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट, ये दोनों कहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे कहीं। तो ये जो पॉइंट इंडिकेट करेंगे, और कितना डिस्टेंस हो रहा है, ये 30 mm, तो 30 mm नीचे जितना,
तो यहाँ पर 30 mm लेकर आओगे, यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने इंडिकेट किया और इसी लाइन पे यहाँ पे 3 आ रहा है और इसी लाइन पे यहाँ पर 3 आ जा रहा है। तो यहाँ ए से ए मिल गया, यहाँ बी से बी। टॉप व्यू को हमेशा विदाउट डैश वाला से इंडिकेट करते हैं और इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये तो दोनों पैरेलल हैं तो बड़ा आसान है इसको ड्रॉ करके बताना। चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉप व्यू वाली लाइन हो गई, सॉरी हाँ, टॉप व्यू प्लान वाली लाइन हो गई, इसको टॉप व्यू बोल सकते हैं, और इसको फ्रंट व्यू। मतलब सामने से देखोगे तो इस तरीके से लाइन दिखेगी और टॉप व्यू से देखोगे तो इस तरीके से लाइन दिखेगी। ठीक है, कितना रेफरेंस है, ये 30 mm, यहाँ से आप इंडिकेट भी कर लोगे कि 30 mm है, ये 20 mm है, रेफरेंस लाइन से ये 20 mm है और ये 20 mm है। ठीक है, इस तरीके से आप इंडिकेट करके आप उनको बता सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट। अब दूसरा वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लिख लीजिए क्योंकि हर बार मेरे पास क्वेश्चंस दिखाने के लिए नहीं रहेगा। इन द एचपी में है, ठीक है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 20 mm क्या है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलो इसको भी मैं लेकर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपने लिख लिया तो बड़ा अच्छा रहेगा, आसानी से आपको मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ। वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले नंबर ना तो वो प्लेन ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये आपके पास है ना हथियार, तो आप बड़ा आसानी से इसको समझ भी सकते हो, बड़े आसानी से इसको जान भी सकते हो। ठीक है, बड़े आसानी से। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लेन है। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और जिसमें ये आपका रेफरेंस लाइन हो जाता है एक्स वाई। अब क्वेश्चन क्या था कि इन द एचपी में है। ठीक है, क्या बोला था, इन द एचपी में ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही है लाइन। ठीक है, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब यहीं पे आपका जो आपका ए बी लाइन है 70 mm का, ए और बी इधर ही है। ठीक है, तो टॉप व्यू से देखोगे तो ए और बी तो इधर ही आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा, लेकिन इन फ्रंट ऑफ वीपी यहाँ क्यों मैं बनाया। ठीक है, यहाँ पे भी बना सकता, लेकिन ये डिस्टेंस उसका दिया हुआ है, ये इन फ्रंट, मतलब ये वर्टिकल प्लेन से इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना दिया है, 20 mm दिया है, ये 20 mm दिया है। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ करके बताना है। तो देखो, अगर आप इधर से अगर आप देखते हो, ध्यान से समझो, मैं ये इसको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, इस पे ये लाइन पे ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। अब यहाँ से देखोगे इस तरफ से अगर आप देखते हो, ये क्या है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू कहाँ पे आ रहा है, इसके ये जो ये रेफरेंस एक्सिस है इसी पे आ रहा है कि नहीं ये। ठीक है, इसी से आ रहा है, लेकिन टॉप व्यू से देखोगे, यहाँ पे टॉप व्यू देखोगे तो कहाँ पे आ रहा है, इसी प्लेन पे ही आ रहा है। ठीक है, इस पर ही आ रहा है। कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 20 mm जितना है तो 20 mm पे ही आएगा। ठीक है, और इसको जब मैं ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो रेफरेंस एक्सिस से 20 mm नीचे ऐसे लाइन दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो बहुत सारे कंडीशंस आप प्रैक्टिकली यहाँ पे समझ सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके भी आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे, पहले तो रेफरेंस एक्सिस ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया, एक्स और वाई। ठीक है, यहीं पर आपको 70 mm का पहले तो ले लेना है। ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर देना, ऊपर और नीचे लाइन ड्रॉ कर दो। 70 mm इस पर ले लेते हैं क्योंकि लाइन ही तो मेन है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे 70, क्योंकि 70 है तो 70 लेना है। ठीक है, आपका ए बी है, और आपको पता है कि जब मैंने आपको बोला था कि फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू कहाँ पे आ रहा था, ए डैश यहीं पे आ रहा था, ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए डैश यहीं पे आ जा रहा है और बी डैश भी यहीं पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं टॉप व्यू देख रहा था तो ये वाला प्लेन पता है कि क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाता था और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिकेट करोगे आप, तो यहाँ पे ए पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे बी पॉइंट आ जाएगा। तो वो कहाँ पे जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, नीचे वाले प्लेन पे जा रहा है कि नहीं, तो नीचे आएगा। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको मैंने बोला था कि एकदम परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ कर लेने का। ठीक है, एक हल्की सी लाइन यहाँ ऊपर से लेके और नीचे तक ड्रॉ ही कर दो इसमें भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आगे जब क्वेश्चंस देखोगे ना, यहाँ तो चलो पैरेलल टू है तो आसान है, लेकिन
जैसे इंक्लाइन वाला प्लेन देखोगे तो वहाँ पर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल ना हो इसलिए आपको ये सिंपल तरीका, आसान तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ए डैश फ्रंट व्यू तो यहीं पे आ गया, ये लाइन ही आ गई, ये आपकी फ्रंट व्यू वाली लाइन। डार्क कर लेते हैं इसको, ये आपकी क्या हो गई, फ्रंट व्यू वाली लाइन होगी। अब टॉप व्यू वाली लाइन कहाँ पे है, 20 mm बिलो आ जाएगा, ये चीज़ें समझा दिया मैंने। तो ये देखिए ये 20 इधर आ गया आपका बी पॉइंट, और यहाँ से देखोगे तो ये 20 पे ए पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब इनको मिला दीजिए, ए और बी मतलब आपका समझ लेना कि टॉप व्यू, ए डैश बी डैश मतलब फ्रंट व्यू, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपको दिख गया कि ए बी ये क्या है, आपका टॉप व्यू है, और ए डैश बी डैश ये फ्रंट व्यू है। दिस इज द फ्रंट व्यू और दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है। चलिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको भी कर लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन किस तरीके से था, इन द वीपी था क्वेश्चन, अगर आपने लिखा है तो आपको दिख रहा होगा, इन द वीपी 20 mm एबो द एचपी। पहले तो बोल दिया कि इन वीपी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो फिगर ड्रॉ करके भी, पहले तो मैं बोला हूँ कि प्लेन ड्रॉ कर ही लें, ठीक है। प्लेन ड्रॉ किए रहेंगे तो बड़ा आसानी से आप इसको कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये हर जगह पे आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये प्लेन है, क्वेश्चन क्या बोला था, इन वीपी, मतलब यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, वीपी में ही है, ये प्लेन में ही है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में ही है, ठीक है। लाइन बोला है कि 20 mm अबो एचपी, मतलब ये आपका रेफरेंस है, यहाँ से 20 mm मतलब ये यहाँ पर आपकी लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है ए बी यहाँ पर है, तो यहाँ से ये कितना है 20 mm है, ये 20 mm अबो है, और ये देखिए वीपी में ही है। कहने का मतलब कि अगर ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये 20 mm हॉरिजेंटल से ये जो लाइन है इसी देखो वीपी में ही है, और 20 mm ऊपर है, ठीक है। ये रेफरेंस जो मेरी लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा रेफरेंस लाइन को ना रेड से इंडिकेट ही कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए ये रेड वाली जो लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन है, तो वहाँ से आप देखोगे तो ये वीपी में ही है, देखो ये वीपी में ही है, और 20 mm जितना हाइट है, देखो हर जगह से 20 mm हाइट है ये लाइन का, ठीक है। ये मेरी पेन लाइन है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि इसका फ्रंट व्यू देखोगे, अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ से ये देख रहा है, यहाँ से अगर देख रहा है तो ये देखेगा, तो यहाँ पर देखो ये फ्रंट व्यू, मतलब ए डैश और बी डैश यहीं पे आ जाएगा, इसी पे, कहाँ पे, रेफरेंस से 20 mm हाइट पे ए डैश बी डैश आएगा। लेकिन अगर टॉप व्यू देख रहे हो, ऊपर से अगर देखो टॉप व्यू देखोगे तो इसी रेफरेंस लाइन पे ही दिखेगा कि नहीं, मतलब ए यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा टॉप व्यू, ठीक है। तो उसको भी ड्रॉ करना है तो वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। सबसे पहले क्या कर दो, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो कि ताकि आप आसानी से ड्रॉ कर सको। चलो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आसान बनने का सिंपल तरीका, सबसे पहले क्या करना है कि इस पे 70 mm जितना लाइन इंडिकेट कर लो। चलिए देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पर आ गया आपका 7, और ये 7 को लेके ए बी आपकी लाइन है। और फ्रंट व्यू कहाँ पे आ रहा है, फ्रंट व्यू जो ए डैश बी डैश वो कहाँ है, 20 mm अबो है। सबसे पहले तो क्या करो, आप टी स्क्वायर लो और इसको एकदम परपेंडिकुलर एक लाइट लाइन इसी पॉइंट से होते हुए एक लंबी लाइन खींच दो, ए पॉइंट से भी एक लंबी लाइन ऐसे खींच दो, जो आपको बड़ा टी स्क्वायर से करोगे तो परपेंडिकुलर एकदम लाइन ड्रॉ होगी। अब कहाँ पे है, 20 mm अबो है, तो देखिए 20 mm अबो पे ये फ्रंट व्यू मेरी यहाँ पे दिख रही है, 20 mm अबो पे मेरी फ्रंट व्यू यहाँ पे दिख रही है। तो ए से यहाँ पे ए डैश दिखेगा, बी से यहाँ पे बी डैश, डैश वाला फ्रंट व्यू होता है, याद रखना, डैश वाले को फ्रंट व्यू इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरी फ्रंट व्यू, फ्रंट लाइन जो होगी, फ्रंट व्यू वाली लाइन कैसे बनाएगी, इस तरीके से आपको दिखेगी। ये मेरी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन पे ही आपको दिख जाएगा क्या, कौन सी लाइन दिख जाएगी, उसका टॉप व्यू रेफरेंस पे ही दिख जाएगी, मतलब यहाँ पर ही मुझे ए और बी दिख जाएंगे, ठीक है, ए और बी, ए और बी, ठीक है। यहाँ पर टॉप व्यू आ गया ये, और ये फ्रंट व्यू आ गया। इंडिकेट कर देना यहाँ पे कि ये जो लाइन, ये डिस्टेंस है वो 20 mm है, ये जो डिस्टेंस है
20 mm है, इंडिकेट जरूर करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो। तो देखो ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं पैरेलल टू बोथ प्लेन। अगर कोई लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन है तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। तो आशा करता हूँ ये जो पहला वाला कंडीशन है कि कोई लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन हो, तो ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा दूसरा टाइप का कंडीशन, जैसे कि एक जो प्लेन है उसके पैरेलल होगा और दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये जो लाइन है एक प्लेन के पैरेलल होगा और दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।